हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, कुछ हार्मोन्स चेंजेस की वजह से हमारे बॉडी बदलाव भी हमें बहुत तेज़ी से देखने को मिलते हैं और पूरे 9th मंथ तक हमें कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बहुत ही ख़ास होते हैं हमारी प्रेगनेंसी टाइम में, वो भी देखने को मिलते हैं। कहते हैं ना कि जब से हमारी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई तब से लेके पूरे 9th मंथ तक हमारी बॉडी अलग-अलग तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो उसी में से कुछ खास लक्षण होते हैं जिनको अगर हम लोग नहीं समझ पाते तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में इतनी ज़्यादा मेडिकल और एडवांस डॉक्टर कहते हैं ना कि नहीं थे, कि हमारे सारे जो भी परेशानियाँ थी वो हमारे घर के दाई लोग ही देखती रहती थी ना आस-पास के गाँव में। क्योंकि आप लोग ज़रूर बताइएगा, गाँव से जो होगा उनको समझ में आता ही होगा कि नहीं, ये बात सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे, अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा, ठीक है? कि क्या ये सब भी आपके समय हुआ? वैसे तो देखिए, जब से हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, हमारे दोनों बेबी के समय अलग-अलग हार्मोन्स बनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेटे के समय अलग बनेगा, बेटी के समय अलग। जी नहीं, हर बार जितनी बार हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे, हर बार हार्मोन्स अलग बनेंगे। लेकिन हाँ, जैसे दोनों बेबीज़ में अगर वो बेबी गर्ल है तो देखेंगे अगली बार थोड़ा-मोड़ा चेंजिंग रहेगा, लेकिन वही वही हार्मोन्स फिर से रिलीज़ होंगे हमारे अंदर। अगर बेबी बॉय को कंसीव किए रहेंगे, अगर दोबारा से फिर से हम लोग बेबी बॉय को कंसीव किए रहेंगे तो वही लक्षण, वही सिम्पटम्स, सब कुछ वही नज़र आता है हमारे अंदर। तो अक्सर ये बात 100% मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी हद तक सटीक बैठता है जो हमारे बुजुर्ग लोग हमसे कहते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक मेरे पे सटीक बैठा था ये बातें। इस वजह से मैं आपसे जितनी भी वीडियो देती हूँ, मेरा रियल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी हद तक पुराने ज़माने से रिलेटेड भी हैं, जो काफ़ी हद तक मेरे पे सटीक बैठते हैं। और आप लोग भी, कोई-कोई सिस्टर हमें कमेंट करके जब कहती हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि भगवान जी उनकी भी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। ठीक है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करिए। तो सबसे पहले देखिए, कुछ ऐसे खास लक्षण होते हैं, जैसे कि आप लोग ले लीजिए पानी की समस्या, ठीक है? व्हाइट डिस्चार्ज जिसे हम लोग कहते हैं ना कि हल्का चिपचिपा सा पनिया टाइप में व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है हमें। और वही अगर कहते हैं कि कई 2-3 प्रकार के हमारे व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं, जिसमें हमें घबराने वाली बात तो तब होती है जब वो गाढ़ा, फटा हुआ, जिससे कि होता है दही के जैसा चिपचिपा और स्मेलिंग हो रहा है उसमें, और कलरलेस है, अगर वो हल्का पीला है डिस्चार्ज, तो उसमें आपको इन्फेक्शन का खतरा बन सकता है। आप लोग इससे अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उसके आगे भी जो होगा वो आपके डॉक्टर आपको समझा सकते हैं, ठीक है? और जो पानी की समस्या है, वो आपको अक्सर प्रेगनेंसी टाइम में देखने को मिलती रहती हैं, क्योंकि दोनों बेबीज़ के समय हमें अलग-अलग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे अंदर। जैसा कि कहते हैं ना कि किसी-किसी बेबी गर्ल में देखने को ये सिम्पटम्स मिलते हैं, तो किसी-किसी के बेबी बॉय में देखने को मिलते हैं। लेकिन आप लोग को किस में मिल रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मुझे मेरे बेबी बॉय के समय ये सिम्पटम देखने को मिले थे कि पानी की समस्या और व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या पूरे 9th मंथ तक बना रहा है हमारे साथ। आपके साथ कितनी टाइम तक ये रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, जो भी लक्षण आपका नज़र आ रहा है, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें इसके बारे में, फिर कोई नतीजे पे आप लोग पहुँचा करिए, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि नाभि का बाहर आना, ये किस मंथ से ज़्यादा बाहर दिखता है, और कहते हैं ना कि नाभि के अराउंड ब्लैक हो जाता है और बहुत ज़्यादा मोटी लाइनिंग बनती है, जिसे हम नीलिया नाइग्रा कहते हैं। ये किसके टाइम पे बहुत ज़्यादा उभर के बनता है, जिसे कहते हैं ना? तो अगर मैं बात करूँ, तो ये जो लक्षण है, ये अक्सर बेबी बॉय के समय ही बनता है। क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने जो चीज़ें अपने साथ देखी हैं और जो हमारे घर के बड़े-बुजुर्ग बताते हैं, वो काफ़ी हद तक सटीक होते हैं और काफ़ी हद तक ये रियल होता है, ठीक है? तो आप लोग का ये लीनिया नाइग्रा का जो लकीर हुआ था यहाँ चेस्ट से लेके नाभि तक, वो किसमें बना था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालाँकि ये तो सभी की बॉडी पे रहता है हल्का, लेकिन जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है और हमारे हार्मोन्स की वजह से ये किसी-किसी का बहुत ही डार्क बन जाता है और किसी-किसी का हल्का बनता है, लेकिन बनता है। और किसी-किसी का देखिए बॉडी के अकॉर्डिंग ही होता है, कोई कहता है मुझे तो बना ही नहीं दोनों बेबीज़ के समय, लेकिन ये बनता ही है। लेकिन वही कहते हैं, अगर वे हल्की टेढ़ी-मेढ़ी लाइन होती है तो बेबी गर्ल को कंसीव किए रहते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं अपना अगर क्लियर करूँ तो मुझे
सच में अगर बेबी बॉय के ये सिम्पटम्स की बात करूँ लीनिया नाइग्रा की, तो ये बिल्कुल भी सही है क्योंकि अगर हम लोग बेबी बॉय को कंसीव की रहेंगी तो पक्का ये जो नाभि के अराउंड ब्लैक हेड होता है ना बहुत ज़्यादा डार्क और नाभि पूरी बाहर से निकल आती है और ये मोटी लाइनिंग जो चेस्ट से लेके नाभि तक बनती है, ये बेबी बॉय के समय ही बनती है। और ये व्हाइट डिस्चार्ज भी बेबी बॉय के समय ही बहुत ज़्यादा होता है, जो मेरे साथ हुआ है। बाय।